नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में। क्रूड ऑयल आने वाले हफ्ते में कैसा परफॉर्म कर सकता है, कैसा क्रूड ऑयल में मूवमेंट देखा जा सकता है, ये सारी कुछ जो है इस वीडियो में हम जानने का कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने क्लियरली कहा हुआ था इस वीक में जो है प्राइस एक आपका बुलिश मूवमेंट देखा जा सकता है। तो वैसे ही हुआ है। देखिए इस वीक में जो है ना प्राइस आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। लगभग इस वीक में 185 पॉइंट का जो है ना यहाँ पे बुलिशनेस देखने को मिला। तो आने वाले सप्ताह में क्या होने का संभावना है, आने वाले सप्ताह में भी जो है प्राइस जो है एक आपको बुलिश मूवमेंट में देखने का चांसेस है। तो इसमें हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अगर हम स्विंग ट्रेड ले सकते हैं तो स्विंग ट्रेडर्स लोग इसमें कैसे करके ट्रेड लेंगे, उनके लिए मेरा एक ही कहना है कि थोड़ा सा अगर आप इसमें क्या होता है ना, ये जो रेड वाला जो मैंने आपको एक जोन मार्क किया ना, ये कितने का है आपका 6098 वाला लेवल है। ठीक है, प्राइस अगर इसका मूवमेंट में चले जाता है ना तो आप यहाँ से जो है एक बाई का प्लान कर सकते हैं। मान लीजिए प्राइस यहीं से कहीं से पे होल्ड किया तो इस एरिया के सपोर्ट लेके जब जाने लगेगा ना, आप ये 6243 वाला जो लेवल है ना, यहाँ तक आप इसको प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका कहाँ से होने वाला है 6094 से लेकर के 6243 तक का प्राइस आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि 6240 वाला जो लेवल है ना, यहाँ से प्राइस फिर से नीचे आने का काफ़ी संभावना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। और मान लीजिए प्राइस अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो आपको क्या करना है, ये आपको 4 आवर्स टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, मान लीजिए प्राइस किसी भी हाल में गैप डाउन ओपन हुआ या फिर कैसे भी हो, प्राइस आपको इस लेवल तक आ गया। ये कौन सा वाला लेवल है, 5966 वाला एक लेवल है। यहाँ पे भी एक छोटा मोटा जोन है, प्राइस यहाँ से भी टकरा करके ऊपर में जाने का संभावना है। तो अगर प्राइस किसी भी हाल पे आपको नज़र ये रखना है मंडे में कैसा परफॉर्म करता है। अगर प्राइस इसके ऊपर ये 6094 लेवल का ऊपर में चला जाता है तो आपको स्विंग ट्रेड ऑन हो जाता है, आप फिर वहाँ उसके बाद में 6240 तक आप ट्रेड कर सकते हैं। और अगर प्राइस नीचे आ गया, नीचे आने से ये जो यहाँ पे एक लेवल मैं ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया हमारा 5967 वाला लेवल। प्राइस अगर इसका आसपास में आके रिएक्ट करता है ना तो आप यहाँ से भी एक ट्रेड प्लान करके 62420 तक का आप प्लान पूरा थ्रू आउट द वीक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बेस्ट सिनेरियो दोनों ही होने वाला है, या तो फिर आपका गैप डाउन ओपन हो या फिर गैप अप ओपन हो। और मान लीजिए फ्लैट ओपन हुआ ना, फ्लैट ओपन होने से आप क्या कर सकते हैं, फ्लैट ओपन होने से अगर मान लीजिए यहीं कहीं पे ये 6061 के आसपास में या फिर कहीं पे ओपन होता है ना, तो आपको ये वाला लेवल से बचना है। 6094 में जो है ना आपको अगली एंट्री ही नहीं लेना है जब तक प्राइस ऊपर में नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो 6094 वाला लेवल जो है ना एज ए रेजिस्टेंस भी काम कर सकता है। ठीक है, तो अगर इसका ऊपर में गया तो ये सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा, और नीचे से प्राइस अगर टकराएगा ना वो रेजिस्टेंस के हिसाब से आपको काम करते हुए दिखेगा। और एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे एक 4 आवर्स टाइम फ्रेम का ही चार्ट है। चलिए मैं इसमें दिखाता हूँ आपको। प्राइस जो है ना, अगर यहाँ पे आप देखेंगे एक आपको ट्रेन लाइन बनाता हुआ प्राइस जाते हुए दिख रहा है आपको। ठीक है, ये वाला लेवल से अगर आप देखेंगे ना तो देखिए प्राइस ने कहाँ से कहाँ टकरा है, ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है हमारा एक ट्रेन लाइन से कनेक्ट हो जाता है। तो प्राइस क्योंकि ट्रेन लाइन से फॉलो करते हुए जा रहा है तो चांसेस संभावना काफ़ी है कि प्राइस जो है आपको एक बुलिश मूवमेंट में ही दिखाई दे। सिर्फ ट्रेंड लाइन देख के मैं नहीं कह रहा हूँ, ओवरऑल जो सिनेरियो है वो देख के ही मैं कह रहा हूँ। नेक्स्ट वीक में आपको एक 6240 वाला तक जो है इसका आसपास में एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। हो सकता है सप्ताह के शुरुआत में या फिर सोमवार के स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ में प्राइस थोड़ा गिरने को दिखने को मिले, लेकिन उसके बाद में प्राइस एक अपवर्ड कैच देने वाला है। अब देखते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स लोग कैसे इसमें प्लान कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स लोग क्या कर सकते हैं, जैसे अभी देखिए प्राइस 6040 लेवल पे रखा हुआ है और उसका नीचे जो है ना एक अपना सपोर्ट लेवल है, कहाँ पे 6016 के लेवल पे। तो प्राइस मान लीजिए अगर गैप अप ओपन होता है ना तो उनको क्या करना चाहिए, उनको अभी फिलहाल कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए, या तो फिर प्राइस नीचे आए, ये 6017 के आसपास में ये टकरा है, फिर जैसे ही कुछ आपका रिएक्शंस दे मतलब बुलिश कुछ कैंडल्स बना ले, फिर उसके बाद में प्राइस ऊपर में जाने लग गया तो ये जगह में सपोर्ट लेने से आप यहाँ पे बाई का प्लान कर सकते हैं। आपका सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए, 6016 वाला जो लेवल है ना, यहाँ तक आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए। आप यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हैं। फिर प्राइस जब इसको ऊपर में तोड़ के जाने लगेगा ना,
फिर ये लेवल को ही दोबारा सपोर्ट लेके चलेगा, आप फिर यहाँ तक जो है 6094 तक ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन वो एक दिन में नहीं होगा आपका, क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडर्स है, आपको यहीं पे एग्जिट कर जाना चाहिए और उसके बाद में जो है फिर आपको प्राइस जब आएगा अपना रेंज में दोबारा एंट्री करना चाहिए। अब लेट्स सपोज प्राइस गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन ओपन होने से क्या करना चाहिए, गैप डाउन ओपन होने से अगर मान लीजिए ये जो 6017 वाला लेवल है ना, इसके ऊपर में ही आपको गैप डाउन ओपन हुआ, तो वही जो अभी मैंने आपको बताया फॉर्मूला वही वाला यूज़ करना है। मतलब ये जो लेवल है ना, इसका आसपास में कहीं पे भी ओपन होता है ना, तो आपको इसको एज ए सपोर्ट के हिसाब से देखना चाहिए। और मान लीजिए गैप अप ओपन होता है लेकिन ये 6016 का नीचे में ओपन होता है, तो हमको क्या करना चाहिए, इस लेवल को क्रॉस करने का इंतज़ार करना चाहिए। इस लेवल को क्रॉस करेगा, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस अगर ऊपर में जाएगा तो हम जो है 6093 तक पहला अपना टारगेट अचीव करेंगे। उसके बाद में अगर प्राइस ऊपर में जाने लगेगा ना, तो तब हम क्या करेंगे, तब हमारे लिए एक ही रहेगा, फिर इसको क्लोज होने देंगे। क्लोज होने के बाद में प्राइस जब यहाँ से सपोर्ट लेके जाएगा, तब यहाँ से फिर हम दोबारा एंट्री प्लान करेंगे। फिर इसका हमारा जो अगला लेवल है ना 6240 तक का लेवल है, वो टाइम लगेगा, वो आपको मंडे ट्यूसडे में नहीं आएगा, हो सकता है आपको वेडनेसडे को वो वाला लेवल जो है कैच करने को मिल जाए अपना। ठीक है, तो ये आपको गैप अप गैप डाउन का मैंने बताया। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मंडे में क्या होता है ना, मंडे में आपका काफ़ी संभावना है टूट थोड़ा सा नीचे की तरफ में पुल बैक करे, क्योंकि ये अभी फिलहाल जिस जोन पे ये बैठा हुआ है ना, इस जोन से जो है ना प्राइस नीचे आने का संभावना काफ़ी है। तो हो सकता है प्राइस अगर आपका ये जो 6017 वाला लेवल है ना, इसका नीचे में ओपनिंग हो, अगर नीचे में ओपन हुआ ना, तो ये फिर आपको ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस काम करके, ये रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करेगा, फिर प्राइस आपको ये लेवल तक भी आने को देखने को मिल सकता है। कौन सा वाला, 5968 वाला लेवल। तो 5968 वाला लेवल से जो है ना, फिर आपको जब सपोर्ट लेके चलेगा ना, तब हम यहाँ से बाई का प्लान कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला टारगेट जब आपका क्या होने वाला है, 6094 तक जो है अपना सबसे पहला टारगेट होना चाहिए। तो इस बीच में आपको ये जो लेवल्स है ना, इस लेवल्स को आपको याद रखना चाहिए, 5993 और 5983 वाला लेवल, और तीसरा कौन सा, 6020। ये तीनों जो है ना, आपको अगर प्राइस ऊपर में रहेगा तो एज ए सपोर्ट में काम करेगा, और प्राइस अगर नीचे रहेगा आपको जो है रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर सकता है। और साथ ही साथ इस लेवल को भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 6002 वाला लेवल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल है, और बाकी मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, इसी में से जो है आप इंट्राडे में ट्रेड प्लान कर सकते हैं।